तो चलिए आज आए हैं आपके लिए पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। क्या पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। तो ये जो है इसको लेंस मेकर भी कहते हैं। 1/f बराबर होता है n2 - n1/n1 और इधर ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। इसी को आज सिद्ध करेंगे अभी। चलिए हम पहले सतह ए बी सी ले लेते हैं। सतह ए बी सी देखिए कहाँ कहाँ ए बी सी। तो अच्छा यहाँ हम ए बी सी देखिए। पहले तो आपको ये चित्र पहले बना लेना है। ये एक पतले लेंस है तो ये सब तो आपको पता ही होगा। कौन ये सब देखिए वक्रता केंद्र और कहाँ प्रतिबिंब बनता है, कहाँ किसकी दूरी है, इतना तो आपको पता ही होगा। तो चलिए आगे इसको बढ़ते हैं। तो ये ए है, यहाँ मान लिए यहाँ ए बी, उसके बाद यहाँ सी दे दिए, उसके बाद डी। अब देखिए यहाँ से देते हैं सतह ए बी सी में। कौन सा है ए बी सी, तो सतह ए बी सी में। चलिए अब देखते हैं सतह ए बी सी में क्या है। तो पहले ये पी बराबर लिख लेते हैं। पी बराबर क्या होगा, पी बराबर है पी वस्तु है। तो चलिए पी वस्तु लिख लेते हैं। वैसे इसको ज़्यादा ज़रूरी भी है नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। और आई डैश क्या है, आई डैश देखिए क्या है। तो आई डैश हो जाएगा ये वस्तु है और आई डैश तो इसकी प्रतिबिंब हो जाएगा। आई डैश इसके प्रतिबिंब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद C1, तो C1 वक्रता केंद्र होगा। C1 आपको पता ही होगा कि C जो है वक्रता केंद्र ही होता है। तो चलिए इसको यहाँ भी लिख लेते हैं। C1 जो है क्या होगा, वक्रता केंद्र, ठीक है। अब ये सतह ABC का काम पूरा हुआ। तो दूसरे सतह क्या है, A D और C। तो पहले था ABC और इधर अब है A D और C। चलिए दूसरे सतह ADC से लेते हैं। दूसरे सतह A D और C, तो A D और C से ले लिए, ठीक है। चलिए ये D है, आप देख लीजिएगा। तो इसमें भी वही काम करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आई डैश क्या है। अब इसके लिए A और ADC के लिए आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो आई डैश बराबर हो जाएगा वस्तु। ध्यान रखिएगा ये जो है दूसरे सतह ADC में, ठीक है। आई डैश बराबर वस्तु। उसके बाद आई क्या है, तो आई डैश वस्तु है तो आई हो जाएगा प्रतिबिंब। क्या होगा, आई होगा प्रतिबिंब। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो C2 क्या होगा, तो C तो आपको पता ही होगा कि ये जो है C2 वक्रता केंद्र ही होगा। तो इसमें भी सिंपली वक्रता केंद्र हो जाएगा, वक्रता केंद्र। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए आगे उसके बाद बढ़ते हैं। अब सतह ABC में फिर से देखिए, सतह ABC में लेते हैं। क्या है सतह, अब की बार फॉर्मूला पर सेट कर देंगे सतह ABC में, ठीक है। देखिए सतह, तो इसका अब पीछे एक फॉर्मूला पढ़े होंगे पतले लेंस के लिए प्रकाश का अपवर्तन से। तो उसका फॉर्मूला देखिए हम पहले लिख लेते हैं। तो N2/V माइनस क्या होता है, माइनस में होता है N1 U, ठीक है। उसके बाद N2 - N1 बाय में क्या होता है, बाय में होता है R, ठीक है। तो अब देखिए ये जो V है और U है, इसका मान हम कहाँ से निकालेंगे, इसका मान जो है चित्र से निकालेंगे। तो V का मान क्या हो जाएगा, V का मान होगा देखिए कि O है और ये OI डैश है। तो V का मान जो है OI डैश हो जाएगा। चलिए इसको ये भी हम लिख लेते हैं। इनटू बराबर क्या होगा OI डैश, ठीक है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं OI डैश, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है तो सिंपली यहाँ माइनस हो जाएगा। अब N1/U, तो चलिए U का मान निकालते हैं। U का मान देखिए क्या है, इधर से जब OI डैश लिए तो अब इधर होगा O और P। तो N1 का मान हो जाएगा क्या, O और P, ठीक है। तो चलिए यहाँ ये भी लिख लेता हूँ। और ये जो है
तो ये सिंपली यही पर रह जाएगा N2 माइनस N1 यहाँ R, ठीक है। तो चलिए यहाँ दूसरा सतह यहाँ भी ले लेते हैं, चूँकि यहाँ जगह भी है तो यहीं हम निकाल लेते हैं। ये क्या था, ये सतह ABC से निकला, इसका फॉर्मूला। तो चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, पहले इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब समीकरण 2 निकाल के उसके बाद क्रॉस कर देंगे। चलिए सतह अब क्या होगा, जब ABC निकाल लिए तो क्या होगा ADC। अब सतह ADC से क्या होगा, सतह ADC से, ठीक है, क्या है ADC, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला तो आप यहाँ देख लिए N2/V माइनस N1, ये फॉर्मूला ये आप याद कर लीजिएगा, ये जो है ये आप याद कर लीजिएगा, ये एक फॉर्मूला। चलिए इसी तरह एक दूसरा फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखिए। तो दूसरा फॉर्मूला हो जाता है N1/V, ठीक है। देखिए यहाँ था N2/V, लेकिन यहाँ है N1/V, ठीक है। उसके बाद माइनस फिर N2 क्या हो जाएगा, N2/U हो जाएगा, और ये जो है सिंपली N1 और माइनस N2, अब बाय में R, ये तो यही सिंपली रह जाएगा। तो उसके बाद अब भी U का मान निकाल लेते हैं और R का मान। चलिए ये जो समीकरण 1 जो है, यहाँ R का मान यहाँ हम OC1 भी लिख सकते हैं। चल इसको रहने ही दीजिए, चलिए आगे हम बनाते हैं इसको। पहले N1/V का मान, तो V का मान देखिए क्या होगा, ये O है और यहाँ से और यहाँ तक, तो यहाँ O से I तक, तो N1/V का मान हो जाएगा OI, माइनस है तो माइनस, ठीक है। उसके बाद N2 बराबर फिर N2। अब U का मान क्या है, तो U का मान है O और I डैश, पहले यहाँ से यहाँ तक लिए, यहाँ से यहाँ, अब की बार यहाँ से यहाँ, तो OI डैश हो जाएगा, ठीक है। इसको भी लिख लिया OI डैश। अब क्या है N1 माइनस N2। तो चलिए R को जो है हम OC वेक्टर ये जो है क्या है, वक्रता केंद्र, तो यहाँ वक्रता केंद्र हम माइनस में ले लेते हैं, माइनस में O से OC2 1, तो OC2, ठीक है। इसको जो हम समीकरण 2 मान लेते हैं, तो देखिए समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 और 2 का, समीकरण 1 यहाँ है, उसके बाद 2 इधर है, तो समीकरण 1 और 2 का आप जोड़ देते हैं। इसमें जगह तो है नहीं, आप देख लीजिए सिंपली से, समीकरण 1 ये है और समीकरण 1 ये है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। कौन कौन सा, समीकरण 1, उसमें हटा नहीं इसलिए दूसरा पेज लेना पड़ा, तो चलिए कोई बात ना। आप देखिए समीकरण 1 और प्लस 2, तो आप देख लीजिए यहाँ क्या है, समीकरण 1 में क्या है N2/OI डैश माइनस N1/OP। चलिए ये सिंपली हम लिख लेते हैं, क्या है N2 क्या था, तो N2/OI डैश, ठीक है। उसके बाद यहाँ N1 बाय में OP, ठीक है। चलिए यहाँ तक ये समीकरण 1 का मान हुआ। तो समीकरण 2 में देखते क्या, समीकरण 2 में N1/OI माइनस N2/OI। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं N1 क्या था, N1/OI, ठीक है। और तो फिर माइनस में क्या था, माइनस में था N2 बाय में OI डैश, ठीक है। ये दोनों को समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं, तो ये भी जुड़ जाएगा। अब क्या है N2 माइनस N1 बाय में R, और यहाँ है N-1 N1 माइनस N2 और यहाँ माइनस OC2। चलिए इसको भी ले लेते हैं, तो चलिए यहाँ हम ले लेते हैं N2, क्या लें N2 माइनस N1 बटा में क्या आ जाएगा, बटा में OC1, उसके बाद प्लस में फिर N1 माइनस N2 और बटा में माइनस OC2, ठीक है। तो देख लीजिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, N2/OI डैश, N2/OI डैश,
दोनों दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या क्या बचा पहले, और ये जो माइनस माइनस है, माइनस माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लेते हैं N1 बाय में क्या है OP, फिर क्या बचा N1 और OI डैश, तो इसको भी लिख लेते हैं N1 OI। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो अब बराबर में क्या, बराबर में चलिए N2 माइनस N1 बटा में OC1, ठीक है। तो प्लस, देखिए प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस जो है N1, तो जैसे वैसे हम पूरा सिंपली इसको उतार रहे हैं बस यहाँ से। तो माइनस OC2, ये OC1 हो गया, ये OC2 हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद ये जो OP बराबर है, हम इसका मान निकाल लेते हैं। और तो ये सब चित्र से निकलेगा किस, देखिए OP का मान निकालना होगा, OI डैश का मान निकालना होगा, OC1 का और OC2। तो चलिए हम इसको पहले हम लिख लेते हैं OP बराबर, उसके बाद क्या OI डैश बराबर, फिर OC1 बराबर, तो OC1 बराबर माइनस OC2 बराबर, तो सीधा OC2 आप देख लीजिए, OC2 बराबर, तो इसका जो है इसका मान निकालना पड़ेगा। तो इसका मान कहाँ से निकलेगा, इसका मान जो ये चित्र से निकलेगा। पहला क्या था OP था, तो O और P का मान जो है, OP का मान माइनस U हो जाएगा। ये जो O है ये P, यहाँ से यहाँ तक जो है ये माइनस U हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक माइनस U हो जाएगा। तो चलिए OP का मान जो है यहाँ हम माइनस U लिख देते हैं, ठीक है। और क्या निकालना OI, तो चलिए OI का मान भी हम निकाल लेते हैं यहीं से। ये OI, ये O है और इसके बाद यहाँ I है। तो OI का मान जो है ये U था, तो अब V हो जाएगा। ये जो है U है यहाँ, इसके बाद अब की बार V होगा, तो O और I का मान जो है यहाँ V। तो चलिए यहाँ हम V लिख लिए। फिर क्या है OC1 का मान, OC1 का मान, O कहाँ है, O यहाँ है, C1 यहाँ, OC का 1 जो है इसका मान हो जाएगा R1। क्या होगा, इसका मान जो है R1 हो जाएगा। तो इसको R1 भी हम लिख लेते हैं। अब क्या निकालना R1, चूँकि देखिए यहाँ जो है आपको R1 R2 लाना है, तो आप इस तरह से तो करना ही पड़ेगा, वरना तो सिद्ध ही नहीं होगा थ्योरी। तो R1 R2 लाना, इसलिए हम इसको, तो OC2 का निकालना है, क्या है OC2 निकालना है, ठीक है। OC2 भी निकाल लेते हैं यहीं से, O यहाँ है C2 वहाँ है, तो OC2 का मान भी तो माइनस R2 हो जाएगा। हाँ आ रहा लिया, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, यहाँ से लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ माइनस R2। अभी जो इसका मान पूरा निकाल रहे हैं, ये जो पूरा OP का मान, OI का मान निकला है, उस यहाँ हम इसको इसमें फॉर्मूला पर जो है जो निकला उस पर हम सेट कर देते हैं इसको। उसके बाद प्रूव्ड हो जाएगा। अब बस थोड़ा सा और बचा, तो N1 क्या है OP का मान लिखना हमको माइनस U, सिंपली इसको माइनस U लिख दिए, ठीक है। उसके बाद है प्लस N1 बटे OI, N1 बाय में OI का मान है V, तो V लिख लिए। अब क्या है बराबर, बराबर देखिए सिंपली यही कर रहे हैं जो यहाँ लिखा है, बस इसका मान यहाँ रख रहे हैं N2 माइनस N1, तो इसको N2 माइनस N1, अब बटा में क्या है OC1 का मान है R1, तो यहाँ R1 ले लिए। उसके बाद क्या प्लस, तो देखिए अगर ये N2 माइनस 1 इसको जो है कॉमन लेना होगा, तो इसलिए हम यहाँ माइनस दे देते हैं। ये प्लस है, आपको लग रहा होगा यहाँ माइनस कैसे है, तो देखिए यहाँ माइनस यहाँ दे दिए, क्योंकि यहाँ देखिए N1 माइनस N2 है, हमको लाना क्या N2 माइनस N1, माइनस कॉमन नहीं तो यहाँ आ जाएगा N2। जब N2 माइनस N1 हो जाएगा तो फिर कॉमन भी ले लेंगे, नहीं तो नहीं ले पाएंगे, इसलिए इसको माइनस किया और यहाँ क्या बच गया OC2 का मान है माइनस R2, तो माइनस R2 और ये माइनस, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हम निकालते हैं। देखिए यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, N1 और N1 जो है कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं N1 और N1 को। N1 कॉमन ले, क्या क्या बचा
तो देखिए एक फॉर्मूला होता है 1/f बराबर, आप लोग पढ़े होंगे 1/u और 1/v, तो इसी बराबर हम कर देते। तो अगर यहाँ 1/u लिखिए या तो 1/v पहले, बात बराबर ही होगा। तो 1/v हम पहले लिख लेते हैं और माइनस क्या है 1/u, ठीक है। तो ये हम 1/u भी लिख लेते हैं और उसके बाद बराबर दे दिए। तो n2 माइनस, इसलिए हम देखिए यहाँ कॉमन लिए थे ताकि ये जो है मिल जाए। तो यहाँ से n2 माइनस n1 हम कॉमन ले लेते हैं, नहीं तो ये मिल कहाँ रहा था। देखिए यहाँ n2 माइनस n1 है और n1 माइनस n2 है, तो अब दोनों सेम है, तो अब हम कॉमन ले सकते हैं। तो n2 माइनस n1, तो क्या ये कॉमन ले लिए, बचा क्या है r1, यहाँ नहीं कुछ है, पूरा कॉमन लिए तो 1 है, 1/r1। चलिए इसको हम ब्रैकेट में यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस दे दिए। तो ये भी कॉमन ले लिए, n2 माइनस n1 जो है कॉमन, तो कुछ नहीं, जब कॉमन लिए तो 1 तो रहेगा, बाय में r2, ठीक है। यहाँ तक सिद्ध हो गया। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से 1/f बराबर, आप लोग सूत्र पढ़ेंगे 1/u माइनस 1/, ये लोग आप तो सूत्र पढ़े ही होंगे। तो चलिए 1/f बराबर हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमको 1/f ही निकालना है। तो क्या होगा, पहले n2 माइनस n1, ठीक है। चलिए इसको हम लिख लेते हैं पहले। आप 1/f कैसे लिखे आपको पता है ना, यहाँ से ये जो इसका फॉर्मूला यहाँ से हम लिखे हैं 1/f, तो n2 माइनस n1, ठीक है, ये लिख लिए पहले। तो बटा में भी, तो ये जो है तो ये तो यहाँ आएगा ही, तो बटा में इसको भी साथ में कर दिए, ठीक है। n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 बटा में n1, ठीक है। अब क्या क्या बचा है 1/r1, तो चलिए इसको भी हम लिख लेते हैं 1/r1 माइनस 1/r2। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं हमको सिद्ध क्या करना था। n2 माइनस n1, ठीक है, n2 माइनस n1 बटे में n1, 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए सिद्ध हुआ है, देख लीजिए ये तो आपका सिद्ध हो गया। लेकिन इसको चलिए एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं, इसको एक स्टेप, और इसको देखिए आप कैसे लिख सकते हैं। तो ये जो n2 है, क्योंकि आपको सूत्र अलग अलग भी पूछ सकता है, तो n2 और n1, ये भी हो सकता है n2, तो यहाँ n1, n2/n1 और माइनस 1, और ये तो इसमें कोई चेंज होगा नहीं, r1 और माइनस r2। तो देख लीजिए यही था, ये प्रूव्ड होगा। और ये जो है VVI है, क्या VVI बोर्ड में पूछता भी है। तो कितना नंबर, 5 मार्क्स का है। तो चलिए 2 का नाम देखिए यहाँ बना है, पहला यहाँ है। पहले इसको हम जो है चित्र से बनाएं, ये एक पतले लेंस है, तो उसके बाद यहाँ से देखिए कार्य की। चलिए दूसरा, फिर समीकरण 1 और जो है देख लीजिए आप। पहले समीकरण 1 का मान निकला यहाँ से, और समीकरण 2 का मान जो यहाँ, 1 और 2 का मान निकालने के बाद फिर दोनों को जोड़ दिए। दोनों क्या किए, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इसका वैल्यू यहाँ आया। तो फिर OP, OI और OC1, OC2 का मान जो है हम निकाल लिए अपना चित्र से ही, उसके बाद बैठा दिए फॉर्मूला पर। जल्दी देख लीजिए, आपका प्रूव्ड भी हो गया। चलिए इसको यहीं पर आज ख़त्म करते हैं।